और कबीर की इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। वो लोग पूरी सुबह सोते ही रहे और सीधे दोपहर में जाकर उठे। उस शहर में धूप बहुत बढ़िया आती थी और वहाँ पर उनके शहर की तरह ज्यादा शोर भी नहीं था। जब कबीर की आंख खुली तो उसने श्रेया को किस करके उसे भी उठाया। श्रेया ने नींद के नशे में ही धीरे से अपनी आंखें खोली। कबीर बोला, उठ जाओ और नहा लो, उसके बाद हम लोग कुछ खाने चलते हैं। श्रेया ने अपनी आंखें मसलते हुए पूछा, क्या खाने? कबीर बोला, मैं रूम सर्विस बुला लेता हूँ। श्रेया अभी भी नींद के नशे में ही थी। वो उठकर बैठ गई और कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर पहले ही कमरे के बाहर जा चुका था। उसने मेन डोर खोलकर किसी को आवाज लगाई। होटल के स्टाफ में बहुत पहले से ही इस कमरे में रह रहे उस सुपर हैंडसम इंसान के बारे में चर्चे चल रहे थे। तो सुबह तक ये बात पूरे होटल के स्टाफ में फैल चुकी थी कि यहाँ पर एक इतना हैंडसम आदमी रुका हुआ है। जैसे ही उन्होंने सुना कि कबीर को कुछ मदद चाहिए थी तो एक इंसान जल्दी से उस कमरे में पहुंच गया। बेशक जब उस लेडी ने कबीर की तरफ देखा तो वो निराश नहीं हुई। उसने तुरंत पूछा, सर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? कबीर ने पूछा, क्या मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूँ? वो लेडी बोली, ओह हमारा होटल ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। कबीर बोला, यहाँ पर खाना नहीं है? कबीर पहले कभी भी इस लेवल के किसी होटल में नहीं रुका था। बेशक वो नहीं जानता था कि यहाँ पर चीजें कैसे काम करती हैं। वो लेडी बोली, सर ब्रेकफास्ट 9 बजे खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग कोई ऑर्डर नहीं लेते। कबीर बोला, ठीक है फिर क्या कोई और तरीका है जिससे हम कुछ खाना ऑर्डर कर सकें? वो स्टाफ लेडी बोली, आप डिलीवरी के लिए फोन कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास कुछ डिलीवरी ऑप्शंस हैं। कबीर बोला, ठीक है थैंक यू। ये कहकर कबीर ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर उस लेडी ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा और खुशी के मारे कूदने लगी। उसने सब लोगों को बताया कि कबीर सच में बहुत हैंडसम था और वो रिसेप्शनिस्ट झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। कबीर अपने हाथ में वो लिस्ट लिए हुए वापस रूम में आ गया। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर उस लिस्ट को देखा। श्रेया अभी भी बेड पर बैठी हुई थी और उसने पूछा, ये क्या है? कबीर बोला, ये होटल खाने का ऑर्डर नहीं लेता। श्रेया ने हैरान होकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि सारे होटल्स तुम्हारे 7 स्टार होटल की तरह होते हैं? तुम्हारा होटल कभी भी बेहद जायकेदार खाना प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि उसका अपना खाने का एक डिपार्टमेंट है। तुम जो मांगो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ऐसे छोटे होटल्स में ये सब नहीं होता। स्टाफ को जरूर ये बहुत अजीब लगा होगा कि कबीर ने उनसे खाना ऑर्डर करने के बारे में पूछा। कबीर बोला, लेकिन उन्होंने मुझे ये दिया, आओ और देखो अगर इसमें से तुम कुछ खाना चाहती हो तो। वैसे भी श्रेया अक्सर खाना ऑर्डर करती रहती थी। वो बोली, इस लिस्ट में बहुत कम ऑप्शंस हैं, हम लोग सीधे अपने फोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। श्रेया ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने फोन पर खाना ऑर्डर करने की ऐप खोली। बेशक उस ऐप में खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे और रेट्स भी काफी कम थे। श्रेया ने हंसते हुए कबीर से पूछा कि वो क्या खाना चाहता है। कबीर बोला, कुछ भी चलेगा। श्रेया बोली, ठीक है फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मिलेगा जो तुम्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई कर पाए। जो भी मिलेगा उससे काम चला लो और थोड़ा बहुत खा लेना। श्रेया ने यूं ही 2 सूखी और 2 ग्रेवी वाली डिशेस सिलेक्ट की और साथ में कुछ राइस मंगवा लिए। उसके बाद वो तुरंत वापस बेड पर पसर गई। श्रेया बोली, हे भगवान, जिस दिन मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ता वो दिन सच में बेस्ट होते हैं। कबीर बोला, अगर तुम्हें जल्दी उठना नहीं पसंद तो तुम हर रोज घर पर रह सकती हो। श्रेया बोली, छोड़ो, अगर सच में ऐसी जिंदगी जीती तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता। अपनी मन मर्जी से सोना भी कभी कभी ही अच्छा लगता है। जब तुम बहुत सारा काम करके थक चुके हो, खाने के साथ भी ऐसा ही होता है। हर रोज जायकेदार शानदार खाना भी बोरिंग हो जाता है। अगर ऐसा खाना कभी कभार मिले तभी बंदे को मजा आता है। कबीर ने बस अपना सिर हिलाया और श्रेया की तरफ देखा। वो बोला, ठीक है चलो जल्दी से उठ जाओ। कबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया को खींचकर ऊपर उठाया और बोला, इतना आलस करना बंद करो, उठो और जल्दी से नहा लो। श्रेया खुद को घसीटते हुए वॉशरूम तक ले गई। तभी ऐसा लगा कि उनका खाना आ गया। अंदर से श्रेया ने वो आवाज सुनी और जोर से बोली, कबीर जल्दी करो, जल्दी जाकर खाना ले लो। कबीर ने दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर एक डिलीवरी वाला आदमी और साथ में होटल का स्टाफ खड़ा था। अंदर से श्रेया ने पूछा, क्या खाना आ गया? टेबल पर रख दो, मैं जल्दी आती हूँ। कबीर बोला, ठीक है। उसने उन्हें खाना टेबल पर रखने का इशारा कर दिया। इस बार होटल की तरफ से जो स्टाफ मेंबर आई थी वो पहले वाली लेडी नहीं थी। एक बार फिर से उसने कबीर की तरफ चमकती हुई आंखों से देखा। उसने खाना टेबल पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, एंजॉय योर मील सर। कबीर को यह अजीब लग रहा था कि इतना सा खाना लाने के लिए 2 लोगों को आने की क्या जरूरत थी। वो अभी भी कंफ्यूज था और उसने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो होटल की एम्प्लॉय खुशी के मारे कूदने लगी। ये देख कर कि उस रूम में कोई खाना डिलीवर करने आया था, उसने जल्दी से मौके पर चौका मारा और कबीर को देखने के लिए वहाँ पर पहुंच गई। बाकी के कई सारे स्टाफ के लोग भी वहाँ पर पहुंच गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो सच में इतना हैंडसम है? वो लड़की बोली, अरे हद से ज्यादा, वो बहुत हैंडसम है। बड़े दुख की बात है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो एक लेडी के साथ था। लेकिन बेशक एक हैंडसम आदमी तो आखिर एक हैंडसम आदमी ही होता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कितने अच्छे से पेश आता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें मानी और उसके लिए टेबल पर खाना भी लगा दिया। भगवान, वो कितना स्वीट है। वो खाना ना तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन चाहे जो भी हो उन लोगों ने उसी से अपना काम चला लिया। दोपहर में मौसम अच्छा हो गया। श्रेया और कबीर फाइनली उस होटल से बाहर आ गए। बाहर बहुत कम लोग थे। ये देखकर कि मौसम इतना अच्छा हो रहा था, श्रेया ने गहरी सांस ली और बोली, ओह माय गॉड, ये बहुत ही बढ़िया है। असल में छोटे शहर की जिंदगी कितनी आसान होती है और ये सब कितना कंफर्टेबल है। कबीर ने अपने आसपास देखते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे। उसने श्रेया की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अपनी मर्जी से इधर उधर मत जाना, आखिरकार ये जगह हमारे लिए नई है, कोशिश करो कि लोग तुम्हें पहचाने ना। श्रेया बोली, ठीक है। शुक्र है कि इस वक्त श्रेया के पीछे पीछा करने वाले फैंस नहीं थे। मेल सेलिब्रिटीज के शायद ज्यादा स्टॉकर फैंस होते हैं। स्टॉकर फैंस वो होते हैं जिन्हें हमेशा सेलिब्रिटीज के पीछे पीछे घूमना पसंद होता है, इस हद तक कि वो सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ और प्राइवेसी का भी ख्याल नहीं करते। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है।
उन्हें वो सेलिब्रिटीज बहुत पसंद हो सकता है, लेकिन किसी को पसंद करने का मतलब ये है कि आप उनके लिए अच्छा सोचें, ना कि उनको मुसीबत में डाल दें। शुक्र है कि फीमेल सेलिब्रिटीज के इस तरीके के ज्यादा फैंस नहीं होते, इसलिए श्रेया को बाहर जाने में ज्यादा चिंता नहीं रहती थी। श्रेया और कबीर हाथ पकड़कर आराम से शहर में घूम रहे थे। श्रेया को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि कोई उसे पहचान लेगा, क्योंकि वहाँ का मौसम इतना अच्छा हो गया था। इसलिए फूड स्ट्रीट और रात में लगने वाली दुकानें अभी से बिजनेस के लिए खुल चुकी थी। ये बड़े शहरों की मार्केट से काफी अलग था। हालांकि यहाँ पर शोर भी था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ काफी सिंपल था। श्रेया कबीर को अपने साथ खींचकर ले जाते हुए बोली, चलो वहाँ चलकर कबाब खाते हैं। कबीर बोला, ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। श्रेया बोली, हाँ हाँ, चिंता मत करो। श्रेया उस मार्केट में घूमते हुए कबाब खा रही थी। जल्दी ही उसने देखा कि रोड के साइड में एक आदमी गेम्स खिला रहा था। वो तुरंत कबीर को खींचकर उस तरफ ले जाने लगी। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हें ये गेम्स खेलने आते हैं? वहाँ पर इतने सारे अलग अलग तरह के गेम्स देखकर कबीर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया को ये गेम्स खेलने आते भी हैं या नहीं। श्रेया बोली, और नहीं तो क्या, मुझे ये सारे गेम्स खेलने आते हैं, बल्कि ये तो मैं कमाल के खेलती हूँ। मैं तुम्हारी वो मछली पकड़ने में मदद करती हूँ। श्रेया खूब सारे टोकन लेने चली गई। टोकन डालने के बाद उसने वो गेम खेला और उसका स्कोर काफी बढ़िया था। वो खुश होकर बोली, तुम्हें शायद ये खेलना नहीं आता है ना? बेशक कबीर को ये सब खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। श्रेया बोली, बहुत बढ़िया, फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जो तुम्हें नहीं आता। आओ, मैं तुम्हारी कोच बनकर तुम्हें सिखा देती हूँ। आखिरकार मैं इसमें तुम्हारी सीनियर हूँ। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में, आइए जानते हैं। कबीर ने खुद ट्राई करने से पहले साइड में खड़े होकर श्रेया को खेलते हुए देखा। श्रेया बोली, आओ आओ, चलो मुकाबला करते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा मछलियां पकड़ पाएगा। कबीर बोला, ठीक है। मैच शुरू करने से पहले श्रेया ने बस कबीर को एक बार प्रैक्टिस करने का मौका दिया। वो सच में उस पर बहुत धौंस जमा रही थी। कबीर जानता था कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, लेकिन उसने बस एक नजर उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। शुरुआत में श्रेया फिर भी जीत रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि कबीर का स्कोर बढ़ता जा रहा था। जल्दी ही कबीर श्रेया से आगे निकल गया। परेशान होकर श्रेया ने जल्दी से गेम में अपना और भी ज्यादा ध्यान लगा दिया और पूरी तरह से फोकस हो गई, लेकिन फिर भी वो कबीर का मुकाबला नहीं कर पाई। उसने उदास होकर मुंह बना लिया और यहाँ तक कि कबीर से उसकी मछलियां छीनने की कोशिश भी की, लेकिन कबीर हर बार उसे चकमा दे देता था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया ने और भी बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि वो कबीर को परेशान करने में ज्यादा ध्यान लगा रही थी। जल्दी ही वो उससे हार गई। श्रेया हैरान होकर बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें ये गेम डेफिनेटली पहले से ही खेलना आता था। कबीर बोला, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? श्रेया को उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा और बोली, फिर से रीमैच होगा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर से वो दोनों मैच खेलने लगे, लेकिन इस बार कबीर ने पिछली बार से भी बढ़िया खेला। मैच शुरू होते ही वो पहले से ही श्रेया से आगे था और उस पूरे गेम में श्रेया का स्कोर एक बार भी कबीर के स्कोर से ज्यादा नहीं हुआ। गेम खत्म होने तक लगातार कबीर का स्कोर श्रेया से ज्यादा ही था। श्रेया ने शक भरी नजरों से कबीर की तरफ देखा। इस आदमी को सच में रिश्तों की कोई समझ नहीं थी और उसे इतना भी नहीं पता था कि एक लड़की को जीतने देना चाहिए। लेकिन ये सच था कि कबीर का दिमाग हद से ज्यादा तेज था। हालांकि श्रेया अभी भी नाराज थी, लेकिन वो फिर भी खुद को कबीर से इंप्रेस होने से रोक नहीं पाई। क्या आदमी सच में कमाल का था। जैसे ही श्रेया ने अपने सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसे दूसरी तरफ एक मशीन दिखाई दी, जिसमें टोकन डालकर अपने लिए खिलौना निकाला जा सकता था। श्रेया बोली, हे, अब जब तुम गेम्स खेलने में इतने ही चैंपियन हो तो जाओ मेरे लिए उस मशीन से कोई बढ़िया सा सॉफ्ट टॉय लेकर आओ। ये सुनकर कबीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे सच में नहीं पता कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। श्रेया बोली, ट्राई तो करो, लेकिन ये सच में थोड़ा मुश्किल है। श्रेया और कबीर उस मशीन की तरफ चले गए। श्रेया ने पहले कबीर को वो मशीन चलाकर दिखाई। वो बोली, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, तुम भी देख लो। श्रेया ने ट्राई किया, लेकिन वो खिलौना बड़ी जल्दी से मशीन के पंजे से छूट गया। श्रेया बोली, अरे नहीं, मैं बस निकालने ही वाली थी। कबीर ने हैरान होकर श्रेया की तरफ देखा और बोला, तुम कोसों दूर थी। श्रेया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बोली, तुम खुद ट्राई क्यों नहीं करते? कबीर ने भी ट्राई किया, लेकिन वो भी फेल हो गया और उसकी बारी में भी खिलौना जल्दी ही मशीन के पंजे से छूट गया। श्रेया बोली, देखा तुमने, ये सच में मुश्किल है। मैं आज तक इस मशीन से कोई भी टॉय नहीं निकाल पाई। तभी उनके साइड में एक और कपल आ गया। वो लड़की एक्साइटेड होकर जोर से बोली, मुझे वो डॉल चाहिए, जल्दी मुझे वो पिकाचू वाला डॉल ला कर दो। वो लड़का बोला, चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे लिए वो डॉल नहीं निकाल लेता मैं यहाँ से नहीं जा रहा। वो लड़की खुश होकर बोली, बहुत बढ़िया, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। श्रेया ने उन दोनों की तरफ देखा। वो लड़का देखने में काफी यंग था, लेकिन काफी अमीर घर का लग रहा था। श्रेया ने उन्हें घूरना ठीक नहीं समझा। उसने बस एक नजर उनकी तरफ देखा और फिर वापस कबीर की तरफ मुड़कर उसे वो मशीन चलाने के लिए डायरेक्शन देने लगी। लेकिन उस लड़की ने तुरंत अपने साइड में खड़े हुए कबीर को नोटिस कर लिया। उसने एक नजर कबीर की तरफ देखा और वो लगभग हैरान होकर चिल्लाने ही वाली थी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो तिरछी नजरों से कबीर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसके एक्शंस नोटिस कर लिए। उसने कबीर की तरफ देखा और अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे की तरफ, जो कि उस पर फिदा हुए जा रही थी। उस लड़की को ये अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कबीर की तरफ घूर कर देखा। तभी कबीर फिर से फेल हो गया। श्रेया बोली, अरे नहीं, तुम कितने पास थे। कबीर मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, अगली बार तुम डेफिनेटली ये कर लोगी। उसके साइड में जो लड़का था वो चिढ़ गया। उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी कबीर की तरफ देख रही थी। उस लड़के ने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, आओ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए डॉल निकालता हूँ। उस लड़के ने सच में उस मशीन से एक डॉल निकाल दी। हालांकि वो सिर्फ किस्मत की बात थी, लेकिन उसकी ईगो तुरंत बढ़ गई। जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने ये देखा कि मशीन से एक डॉल बाहर आ रही है, वो एक्साइटमेंट के मारे खुश हो गई।
लेकिन वो डॉल वो पिकाचू नहीं था जो उसे चाहिए था। वो बोली बहुत बढ़िया, तुम कमाल के हो, तुम सच में ऑसम हो हबीब। उस लड़के ने अकड़ कर टेढ़ी नजर से कबीर की तरफ देखा और बोला बेशक कभी कभी लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, खासकर आजकल जब इतने सारे डरपोक आदमी हैं। देखो मुझ जैसे आदमी असल में काबिल है। वो लड़की बोली हे भगवान, मैं बस देख रही थी। वो लड़का बोला तुम क्या देख रही थी? जो दिखने में अच्छे होते हैं वो बस दिखने में ही अच्छे होते हैं, इसमें इतना अच्छा क्या था? वो लड़की बोली आई हेट यू। वो लड़का आगे बोला देखो ये कितना बेकार है, इतनी देर तक खेलने के बावजूद भी एक डॉल तक नहीं निकाल पाया। अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें डेफिनेटली कोई डॉल नहीं मिलती, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर दूसरे लोगों को डॉल्स ले जाते हुए देखती रहती। श्रेया को उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतना बड़बोला होगा। उसने मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा, लेकिन उसमें उसे अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। श्रेया ने अपने फेस पर एक मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसने बस मुड़कर उस लड़के की तरफ घूर कर देखा और फिर वापस पीछे मुड़ गई। पहले उसने सोचा था कि वो अपना शो ऑफ कर लेने के बाद यहाँ से चला जाएगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो सीधे कबीर की तरफ देखकर उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। वो लड़का बोला हे इसे छोड़ दो, इस मशीन को ऑपरेट करना मुश्किल है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई एवरेज आदमी ऐसा कर पाएगा? दुकान के मालिक को भी पता है कि इस मशीन में से कुछ नहीं निकलने वाला। अगर ऐसा ना होता तो वो बेचारा घाटे में ही पड़ जाता। बिना टेक्निक के ये कर पाना लगभग नामुमकिन है। श्रेया ने घूर कर उस लड़के की तरफ देखा और बोली क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो? तुम बिना मतलब अपनी नाक बीच में घुसाए जा रहे हो। उसके साइड से उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली बस 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 करो, छोड़ो इन्हें। अगर इन्हें खेलना है तो खेलने दो, अगर ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? वो लड़का बोला सही कहा, हाँ, हर कोई मेरे जितना कमाल का नहीं होता। वो लड़की बोली हाँ तुम बेस्ट हो। लेकिन ठीक उसी वक्त कबीर अचानक से बड़े आराम से बोला हिलना मत। ये सुनकर श्रेया ने कबीर की तरफ देखा। वो कपल भी पीछे मुड़ गया। कबीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो पूरा ध्यान लगाकर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। उस वक्त उसके अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि एक डॉल उस मशीन से बाहर निकल आई। आखिरकार कबीर जीत गया। श्रेया तुरंत खुशी के मारे उछलने लगी और बोली वाओ तुमने कर दिखाया, ओह माय गॉड ये कमाल था। ये देखकर वो लड़का तुरंत हैरान रह गया। श्रेया ने देखा कि उसका चेहरा बिगड़ गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोला किस्मत ये बस एक तुक्का था। श्रेया ने मुड़कर उस लड़के की तरफ घूर कर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कबीर ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने दोबारा श्रेया से पूछा बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए? श्रेया बोली क्या क्या तुम अभी भी खेलने वाले हो? कबीर धीरे से बोला हाँ हमारे पास अभी भी बहुत सारे टोकन्स हैं। वो बोली ठीक है फिर। उसने एक ब्लू कलर के सॉफ्ट टॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा मुझे वो डोरेमोन चाहिए। कबीर ने बड़े ध्यान से उस मशीन के अंदर देखा। कुछ देर देखने के बाद वो मशीन को ऑपरेट करने लगा। वो लड़का अभी भी पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी बड़े ध्यान से कबीर की तरफ देख रही थी। जब उसने देखा कि कबीर इतना फोकस था तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वो कहीं और देख ही नहीं पा रही। वो अपनी नजरें कबीर से हटा ही नहीं पा रही थी। श्रेया भी बिना पल के झपकाए मशीन की तरफ ही देख रही थी। बेशक उसने देखा कि उस मशीन के पंजे ने वो बड़ी सी ब्लू डॉल पकड़ ली। उसके बाद धड़ से वो डोरेमोन वाली डॉल मशीन के बाहर आ गिरी। श्रेया ने खुश होकर कबीर की तरफ देखा और बोली वाओ कमाल है। श्रेया वो डोरेमोन लेने के बाद बोली मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में ये कर लोगे। कबीर बोला हाँ तुम्हें और कौन सी चाहिए बताओ। श्रेया बोली क्या क्या तुम निकाल पाओगे? लेकिन पहली 2 बारियों में ये तुम क्यों नहीं कर पाए? कबीर बोला मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे इसकी आदत नहीं है। क्या वो ये कहना चाहता था कि पहली 2 बारियों में कोई डॉल सिर्फ इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं थी और वो प्रैक्टिस कर रहा था? तो अब जब उसे इस मशीन का सिस्टम समझ आ गया था तो क्या वो उसके लिए और भी बहुत सारी डॉल्स निकालने वाला था? कबीर सच में कमाल था। सिर्फ 2 बारी ट्राई करने पर ही वो इस मशीन की सारी टेक्निक समझ गया था। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। उनके पीछे खड़े हुए उस लड़के के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ा हो, लेकिन साथ ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी जो हुआ उस पर यकीन नहीं करना चाहता था और कबीर को उकसाना चाहता था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोला ये बस इत्तेफाक है, सिर्फ इत्तेफाक। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि असल में कोई ऐसा इंसान होगा जो हर बार जीत सके। कबीर एकदम चुप रहा, वो बस श्रेया से ही बात कर रहा था। उसने पूछा बताओ इस बार तुम्हें कौन सा चाहिए? श्रेया ने खुशी खुशी उस मशीन की तरफ देखा और बोली मुझे ये वाला चाहिए, ये टेडी बेयर। श्रेया ने खुश होकर कबीर की तरफ देखा और उसे उस पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि कबीर कभी भी कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसे जीतने की गारंटी ना हो, लेकिन श्रेया भी ये सोच रही थी कि क्या कबीर सच में हर बार ये गेम जीत पाएगा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और एक बार फिर से ध्यान से उस मशीन की तरफ देखने लगा। श्रेया ने देखा कि वो टेडी बेयर धीरे धीरे मशीन के मुंह की तरफ आ रहा था और कुछ सेकंड में ही वो मशीन के बाहर था। श्रेया ये देखकर खुशी के मारे उछलने लगी और डांस करते हुए कबीर से बोली हे भगवान तुम इस गेम में इतने बढ़िया हो, तुम सच में बहुत बढ़िया हो। अब जो लड़का उसके पीछे खड़ा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन की खिचड़ी बन चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड भी गुस्से से उस लड़के को कोहनी मार रही थी। उसे उन लोगों की तरफ देखकर थोड़ी सी जलन हो रही थी, खासकर श्रेया के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर। वहीं दूसरी तरफ कबीर अभी भी श्रेया से पूछ रहा था कि अब उसे कौन सा टॉय चाहिए। श्रेया बोली अब मुझे ये व्हाइट वाला चाहिए। कबीर ने पूछा और उसके बाद श्रेया बोली वो ब्लू वाला। जल्दी ही श्रेया के हाथ सॉफ्ट टॉयज से भर चुके थे और तो और आसपास के कई लोगों ने इस मशीन के इस मास्टर को नोटिस कर लिया था। वो सब लोग उसी तरफ देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा वाओ ये आदमी कमाल है, कोई और बोला एग्जैक्टली अभी थोड़ी ही देर हुई है और इस आदमी ने तो इस मशीन को ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, ये कमाल का है।
एक और लड़की बोली, और ये कितना हैंडसम है, ये कैसा बॉयफ्रेंड है जो कुछ भी कर सकता है। कोई और बोली, और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत जलन होती है, आई विश कि मेरे पास भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड होता, वो लड़की कितनी लकी है। सब लोग कबीर पर फिदा हुए जा रहे थे। कबीर को उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसका सारा ध्यान सिर्फ मशीन से सॉफ्ट टॉयज निकालने पर था। वो कपल जो वहां पर खड़ा होकर फालतू की बातें कर रहा था, उन्हें भी साइड में कर दिया गया था। इस वक्त वो लड़की अभी भी जलन भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड की तरफ एक नजर देखा तक नहीं और बस बिना पलक झपकाए कबीर की तरफ ही वो देखे जा रही थी। वो कितना हैंडसम था और कितना रोमांटिक भी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी ला सकता था। वो इतना शांत था और बिल्कुल भी घमंडी नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ उसका ये बॉयफ्रेंड। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे गुस्से से खींचकर ले जाते हुए बोला, बहुत हो गया, उधर देखना बंद करो। साफ तौर पर वो एक नंबर का कंगाल है। वो बस ऐसी हरकतें ही करके लड़कियों को रिझा सकता है। लेकिन वो लड़की चिढ़कर बोली, छोड़ो, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली बस एक गराज चलाती है। मैं बताती हूँ, जरा देखो उसकी तरफ। बाकी सब छोड़ो, उसके शूज ही कई हजार के होंगे। साफ तौर पर वो एक लग्जरी ब्रांड है। और तो और उसकी गर्लफ्रेंड ने जो कपड़े पहने हैं वो सारे टॉप क्वालिटी ब्रांड्स के हैं। हाँ, ये कहकर वो और गुस्से में उस मार्केट से बाहर चली गई। उस लड़के ने मुड़कर कबीर की तरफ घूर कर देखा, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, इसीलिए वो जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग गया। उधर बुरी तरह भीड़ लगी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उस दुकान के मालिक ने भी उन्हें नोटिस कर लिया था। उस दुकान का एक एम्प्लॉय एक बड़ा सा सॉफ्ट टॉय लेकर उनके पास आया। उसने कबीर की तरफ देखा और बोला, सर, इस साल आप इस मशीन को कॉपरेट करने में अव्वल आए हैं। जब से हमने ये दुकान खोली है तब से लेकर हमने आज तक बहुत लोगों को खेलते हुए देखा है, लेकिन आप उन सब में सबसे बेस्ट हैं। ये सॉफ्ट टॉय हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। श्रेया ने वो बड़ा सा टेडी देखा तो वो बहुत खुश हो गई। वो बोली, वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। ये देख करके श्रेया अब और टॉयज नहीं पकड़ सकती थी। कबीर ने वो टेडी बेयर ले लिया और उस दुकान के लड़के को शुक्रिया कहा। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और बोली, अच्छा ठीक है, अब क्योंकि हम और टॉयज नहीं पकड़ सकते तो चलो वापस होटल चलते हैं। कबीर बोला, ठीक है। जब कबीर ने खेलना बंद किया तब लोग जोर जोर से उसे चीयर कर रहे थे। कुछ लोग तो चाहते ही नहीं थे कि कबीर खेलना बंद करे और लड़कियां तो उस पर लट्टू हुई जा रही थी। श्रेया ने यह सब देखा और कबीर के साथ बाहर चली गई। उसने कबीर की तरफ देखा और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मुस्कुराकर बस उसके साथ चलती रही। उन लोगों ने एक कैब ले ली और वापस होटल पहुंच गए। श्रेया के चेहरे पर उन बॉयज की तरफ देखकर एक कान से दूसरी कान तक मुस्कुराहट थी। वो बोली, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना बढ़िया करोगे। ठीक है, उस लड़की का मुंह तो खुले का खुला रह गया। बहुत बढ़िया हुआ, फालतू की बकवास कर रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए बोला, असल में अगर तुम एंगल का सही तरीके से अंदाजा लगा पाओ और एक बार अगर तुम्हें उस लेवर को यूज करने की आदत हो जाए तो ये गेम बहुत आसान है। अगर तुम एक बार में कुछ नहीं निकाल पाए तो तुम धीरे धीरे करके दूसरी बार में तो उसे निकाल ही लोगे। श्रेया बोली, मुझे ये सब बताने का कोई फायदा नहीं, मैं भी हमेशा से स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी हार जाती हूँ। कबीर बोला, ठीक है, ये शूटिंग मेरा मतलब गन चलाने की तरह है। हर गन की एक अलग फील होती है। अगर तुम वो फील समझ जाओ तो तुम बड़ी आसानी से हर बार सही निशाना लगा सकते हो। श्रेया बोली, ओह, लेकिन मुझे गन चलाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। कबीर बोला, छोड़ो, बेशक तुम्हें ये सब बताना बेकार है, वैसे भी तुम्हें ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है। श्रेया बोली, और नहीं तो क्या, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे सीधे कह दूंगी। श्रेया इतनी खुश थी कि वो ये सब कहते हुए कबीर की तरफ झुक गई। कबीर ने झुककर श्रेया को किस कर लिया। उस रात वो दोनों फिर से बाहर खाना खाने के लिए निकल गए। वो लोग यहाँ पर एक और रात रुकने के बारे में नहीं सोच रहे थे। और तो और इस अचानक से प्लान हुई ट्रिप में उन्होंने पहले से ही काफी मजे कर लिए थे, इसलिए वो लोग रात में ही वापस घर को निकल गए। वापस घर पहुंचने के बाद श्रेया अभी भी इंटरनेट पर कुछ कमेंट्स देख रही थी जो रेड कारपेट पर सेलिब्रिटीज के इरादों के बारे में बात कर रहे थे। नवी ने भी श्रेया को फोन करके बता दिया कि किसी ने इंटरनेट पर उसकी पुरानी तस्वीरें पोस्ट की हैं। वो तब की फोटोज थी जब श्रेया प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए एयरपोर्ट पर गई थी और उन्हें सेलिब्रिटीज के फैशन सेंस के बारे में डिस्कस करते हुए डाला गया था। सब लोगों ने लिखा कि सेलिब्रिटी प्राइवेट में जैसे ड्रेसअप होता है उससे उनके यूनिक टेस्ट का पता चलता है, इसलिए कई सेलिब्रिटीज को प्राइवेट में भी अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ता था। सेलिब्रिटीज को जब भी बाहर जाना होता है तो उन्हें इस बारे में सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के पास अपने पर्सनल स्टाइलिस्ट भी होते हैं ताकि जब भी उनकी फोटोज ली जाए तो वो अच्छे ही लगे। श्रेया की अकेले में ज्यादा फोटोज नहीं थी। कुछ फोटोज फिल्म के सेट से जाते हुए ली गई थी और कुछ फोटोज एयरपोर्ट पर, लेकिन साफ तौर पर उसके सारे कपड़े ब्रांडेड थे। सब लोग ये देखकर जल रहे थे। सब लोगों ने श्रेया की फोटोज को आयशा की फोटोज से कंपेयर किया और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि आयशा भी ब्रांडेड कपड़े ही पहनती थी, लेकिन वो जो भी पहनती थी उन पर ब्रांड्स के नाम और लोगोज साफ तौर पर नजर आते थे। श्रेया हर बार एक अलग फैशन लेवल के कपड़े पहनती थी। कुछ तो ऐसी टॉप की लग्जरी ब्रांड्स थी जिनका नाम साफ तौर पर नजर भी नहीं आता था, लेकिन वो बेहद महंगी थी। श्रेया का कैजुअल स्टाइल देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई चिल टाइप लड़की हो। उसकी ड्रेसिंग सेंस में जरा सा भी बनावटीपन नहीं था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो आम जिंदगी में भी ऐसी ही है और ये सब उसकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ आयशा हर एक फोटो में ऐसी लग रही थी कि उसने जानबूझकर उस तरीके से ड्रेसअप किया है। वो हमेशा अपनी ब्रांड्स दिखाने की कोशिश करती थी। उसने जो भी कपड़े सिलेक्ट किए थे वो सभी उन सीजन के सबसे पॉपुलर डिजाइन थे। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो बस सारी ब्रांड्स के कपड़े उठाकर पहन लेती थी। बेशक कोई नहीं जानता था कि श्रेया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके के कपड़े पहनती थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि उसके कपड़े कौन सी ब्रांड के थे।
वो बस यूं ही अपनी अलमारी में से कुछ भी निकाल कर पहन लेती थी। वो सारे कपड़े उसके लिए कपूर फैमिली का बटलर खरीदता था और श्रेया इस सब पर इतना ध्यान नहीं देती थी। श्रेया ने उन फोटोज की ज्यादा परवाह नहीं की और पूरा दिन घर पर आराम करती रही। अगले दिन स्टूडियो जाने के लिए वो घर से निकली। वो नीचे इंतजार ही कर रही थी कि तभी उसने देखा कि उसके सामने एक लग्जरी कार आकर रुक गई और उसके अंदर से जो इंसान निकला वो काव्या थी। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। हाय, मैं हूँ खुशी और ये कहानी है श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। श्रेया जम गई। पहले उसे लगा था कि काव्या बस वहाँ से गुजर रही थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो उसे देखने के बाद सीधा उसी की तरफ आने लगेगी। साफ तौर पर वो यहाँ पर श्रेया से मिलने आई थी। अक्सर काव्या श्रेया को टीवी पर देखती थी। उसने श्रेया के बारे में इतनी न्यूज देखी थी और वो जानती थी कि उसकी उम्मीद के उलट श्रेया अपना करियर आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। वो किसी जमाने में एक गुमनाम सेलिब्रिटी हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक फेमस फिल्म स्टार बन चुकी थी। और तो और वो सच में आज भी कबीर कपूर के साथ थी। अपनी आंखें सिकोड़कर श्रेया की तरफ आते हुए काव्या बोली, मिस श्रेया, बहुत वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। श्रेया ने काव्या की तरफ देखा। वो थोड़ी थकी हुई सी लग रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था, खास तौर पर उसकी आंखों में वो तकरार। श्रेया ने रूडली पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? काव्या ने चिढ़कर श्रेया की तरफ देखा और बोली, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। श्रेया ने पूछा, गुड न्यूज? काव्या बोली, हाँ, लेकिन हो सकता है कि ये तुम्हारे लिए वो एक गुड न्यूज ना हो। श्रेया जानती थी कि काव्या उसके पास कोई गुड न्यूज लेकर तो नहीं आएगी। उसने सीधे सीधे पूछा, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? काव्या बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। श्रेया की आंखें एकदम से तिड़क गईं। काव्या बोली, मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। अभी मेरी प्रेगनेंसी का दूसरा महीना है। क्या तुम जानना नहीं चाहती कि ये बच्चा किसका है? श्रेया के दिल में तुरंत कुछ बुरा होने की फीलिंग जागने लगी, लेकिन ये नामुमकिन था। ये साफ तौर पर झूठ था। कबीर काव्या के साथ किसी तरह के कांटेक्ट में नहीं था। श्रेया को कबीर पर पूरा भरोसा था। काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, ये बच्चा कबीर का है। श्रेया ने काव्या की तरफ देखा और बोली, ये नामुमकिन है। काव्या उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, ये नामुमकिन कैसे है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही, लेकिन ये बच्चा कबीर का ही है। जब हम लोग साथ थे तब कबीर ने खास तौर पर अपना स्पर्म स्टोर किया था, क्योंकि वो मुझे छू नहीं सकता था। इसलिए उसने ऐसा किया था ताकि आगे जाकर अगर वो अपनी बीमारी से रिकवर नहीं कर पाया तो किसी तरीके से मैं इस बच्चे को जन्म दे सकूं, ताकि मैं कपूर फैमिली का वंश आगे बढ़ा सकूं। काव्या ने झुककर अपने पेट की तरफ देखा और उस पर हाथ फेरते हुए बोली, इस वक्त मेरे और कबीर के प्यार की निशानी मेरे अंदर है। ये मेरे लिए उसके प्यार की निशानी है। श्रेया के स्टूडियो से जाने के बाद काव्या ने तुरंत अभिनव को फोन करके बताया कि वो वापस आ रही है। बहुत वक्त से काव्या को इतना शांत महसूस नहीं हुआ था। वो श्रेया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बहुत ही खुश थी। जब वो अभिनव से मिली तो उसने देखा कि अभिनव बहुत गुस्से में था। वो बोला, तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सही वक्त नहीं है। काव्या चिल्लाते हुए बोली, ये सही वक्त क्यों नहीं है? मैंने इस पल के लिए इतना इंतजार किया। मैं बहुत वक्त से इंतजार ही कर रही थी और अब मेरे सब्र का बांध टूट गया। हाँ, इस बार मैं उस श्रेया को, कपूर फैमिली के लोगों को और हर उस इंसान को जिसने मुझे कम समझा था, उन सबको दिखा दूंगी। इस वक्त मेरे अंदर कबीर कपूर का खून है। ये बच्चा कपूर फैमिली का पहला पोता है। ये कपूर फैमिली का वारिस है। लेकिन अभिनव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे वापस असल जिंदगी में लाते हुए बोला, ये बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। अगर उन लोगों ने तुम्हारा अबॉर्शन करवा दिया तो तुम्हारे पास ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। काव्या बोली, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कपूर फैमिली का ही खून है, समझ रहे हो ना? अभिनव कुछ कहने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, काव्या बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। शुरुआत में तुम ही खुशी खुशी मेरी मदद करने के लिए तैयार हुए थे। तुमने कहा था तुम इस बात का पता लगाओगे कि कबीर ने अपना स्पर्म कहाँ स्टोर किया है, लेकिन आखिर में तुमने ये मामला इतना लंबा खींच दिया। अभिनव का भी इतना टाइम लेने का कोई इरादा नहीं था। जब उसे इस बारे में याद आया तो उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसे इतना गिल्टी फील हो रहा था कि उसने वापस काव्या की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। शुरुआत में उसने सोचा था कि वो इस दौरान काव्या का दिल और दिमाग बदल देगा और वो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। कौन जानता था कि काव्या के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कबीर था और वो बस उसके बच्चे के साथ जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहती थी। लेकिन ये पता लगाना कि कबीर ने अपना स्पर्म कहाँ स्टोर किया था इतना आसान कैसे हो सकता था? उसके डॉक्टर्स ने उसे इतना सेफ रखा था कि कोई भी बाहर का आदमी ये कभी पता ही नहीं लगा सकता था कि वो कहाँ पर है। आखिर में अभिनव के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। उसने कबीर की जगह अपना स्पर्म दे दिया था। उस वक्त वो बहुत एक्साइटेड था और उसने तुरंत सारा इंतजाम कर लिया। उसने सोचा था कि अगर काव्या को ये पता चलेगा कि उसके पेट में उसका बच्चा है तो कुछ वक्त बाद उसे अबॉर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। शायद वो कबीर के बारे में सोचना बंद कर दे और उस बच्चे की खातिर उसके साथ आने के लिए राजी हो जाए। लेकिन किसे पता था कि काव्या खुद को संभाल ही नहीं पाएगी और वो सच में श्रेया को ये सब बताने चली गई। सीरियसली अभिनव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर घर पर श्रेया दीवार के सहारे लगे हुए काव्या की बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी कबीर जल्दी से अंदर आया। उसे अभी अभी इस सिचुएशन के बारे में पता चला था। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। कबीर का चेहरा बर्फ की तरह सख्त था। उसने पूछा, क्या उसने सच में तुमसे ये सब कहा? श्रेया बोली, कोई बात नहीं कबीर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने इस बारे में सोचा है, चाहे उसके पेट में तुम्हारा बच्चा ही क्यों ना हो, फिर भी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कबीर ने श्रेया को अपनी तरफ खींचा और बोला, नहीं, ये नामुमकिन है।
ये सच है कि मैंने अपना स्पर्म स्टोर करवाया था, लेकिन वो एक बहुत ही सेफ जगह पर रखा हुआ है और किसी के लिए भी उस तक पहुंचना नामुमकिन है। शैलेश गुप्ता ने एक ऐसी जगह संभाल कर रखा हुआ है जहाँ कोई भी आम इंसान पहुंचने की सोच ही नहीं सकता। और तो और इस बारे में सिर्फ वो और मैं ही जानते हैं। बाहर के किसी भी इंसान को कभी भी इस बारे में पता नहीं चल सकता। ये सुनकर श्रेया और भी बहुत कंफ्यूज हो गई। वो बोली, आखिर ये सब क्या हो रहा है? कबीर बोला, तो मैं इस बारे में तो पूरी तरह श्योर हूँ कि उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, ये नामुमकिन है। श्रेया बोली, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? काव्या शायद इस बारे में जानती है ना? कबीर बोला, हाँ, मैंने पहले उसे कभी इस बारे में बताया था, लेकिन मैंने कभी भी उसे उस जगह के बारे में नहीं बताया जहाँ मैंने उसे स्टोर किया था। श्रेया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो बोली, तो फिर वो इस बारे में इतना श्योर क्यों थी? कबीर ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, चाहे जो भी हो, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे पास आकर तुमसे ये सब कहने की हिम्मत की, मैं डेफिनेटली उसे छोड़ूंगा नहीं। श्रेया बोली, छोड़ो, भूल जाओ। अगर ऐसा होता भी है तो भी मुझे गुस्सा नहीं आता। हालांकि मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि वो जानबूझकर ये सब कर रही है, मैं उसके जाल में नहीं फंसने वाली। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, सही कहा तुमने, वो जानबूझकर ये घटिया हरकतें कर रही है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर उसे ये सब करते हुए नहीं देख सकता। खैर, मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये सब क्या चल रहा है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार आए। वेरोनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद श्रेया अब ये समझ गई थी कि उसे भी कबीर वाला एटीट्यूड ही अपना लेना चाहिए। जब तक वो दोनों इन लोगों को इग्नोर करेंगे तब तक उन्हें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रेया और कबीर दिल से जुड़े हुए थे, इसलिए काव्या उनके रिश्ते में दखल देने के लिए चाहे जो मर्जी कर ले। श्रेया के पास डरने की कोई वजह नहीं थी। उसे यकीन था कि कबीर इस तरह के मामलों को संभाल लेगा। कबीर बोला, ठीक है, ये सब भूल जाओ, हमें आज प्रेसिडेंशियल पैलेस जाना है। श्रेया ने पूछा, क्या हम लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस जाने वाले हैं? कबीर बोला, हाँ, बड़े भैया ने हमें वहाँ पर इनवाइट किया है, चलो चले। वहाँ पहुंचकर हम फिर ये सारी सिचुएशन उनके साथ डिस्कस करेंगे। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। श्रेया कबीर के साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंच गई। नवी को बस अभी अभी ये पता चला था कि हर्षवर्धन ने श्रेया और कबीर को खाने पर इनवाइट किया है, इसलिए वो जल्दी से उन दोनों को अंदर लाने गई। श्रेया मुस्कुराते हुए नवी की तरफ आई। नवी बोली, तुम आज कंपनी से अचानक ही चली गई, मुझे लगा कुछ हुआ है। श्रेया बोली, सही कहा तुमने, एक छोटा सा इशू हो गया है, लेकिन वो इतना सीरियस भी नहीं है। आओ अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं। कबीर ने भी एक नजर श्रेया की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। हर्षवर्धन समझ गया था कि कबीर के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उसे अपने साथ सामने वाले स्टडी रूम में ले गया। बाद में कबीर ने डॉक्टर गुप्ता को फोन करके उसे भी यहाँ आने के लिए कह दिया। जब वो वहाँ पहुंच गया उसके बाद ही कबीर ने उन तीनों को एक साथ सारी बात बताई। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, ये नामुमकिन है, मैंने इस बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया और ये सीक्रेट एकदम सेफ है और वहाँ पर किसी के अंदर आने की कोई भी नामो निशान नहीं है। हर्षवर्धन बोला, तो काव्या की तरफ से? कबीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने वो सब क्यों कहा। शैलेश गुप्ता ताना मारते हुए बोला, आपने ही उसे इस बारे में बताया था, जबकि हम इस बात पर राजी हुए थे कि हम किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। ये कहते हुए शैलेश ने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने घूर कर उसकी तरफ देखा। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो काव्या को पसंद क्यों करता था। क्या वो अंधा था? अब जाकर उसे रियलाइज हो रहा था कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था। उस जैसी लड़की पर वो इतना भरोसा कैसे कर सकता था? इस वक्त उसके दिल में काव्या के लिए जरा सा भी इमोशन नहीं था। शैलेश गुप्ता बोला, ये मामला हैंडल करना आसान है, उसे उस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कह दो। कबीर ने पूछा, अगर उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो? हर्षवर्धन बोला, तुम आहूजा फैमिली की बेटी को उठाकर जबरदस्ती ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करवा सकते। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगी। शैलेश बोला, फिर भी ये मामला सेटल करना आसान है, उसे इस बच्चे को जन्म करने दो, किसे फर्क पड़ता है कि वो किसका है, वैसे भी वो तुम्हारा तो है ही नहीं, हालांकि हम इस बारे में श्योर नहीं हो सकते। शैलेश ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है गलती से तुम्हारा अफेयर हो गया हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता कबीर उसे बुरी तरह घूर रहा था। शैलेश ने ऐसे दिखावा किया जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। वो बस अपनी नाक को छूते हुए बोला, मेरे लिए आज प्रेसिडेंशियल पैलेस आना आसान नहीं था, क्या आप लोग मुझे डिनर पर इनवाइट नहीं करेंगे? कबीर बोला, चलो चलकर डिनर करते हैं। अपनी बातचीत खत्म कर लेने के बाद वो तीनों बाहर चलकर आए। श्रेया ने भी नवी को सब कुछ बता दिया था। नवी ने बस एक गहरी सांस ली और श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर बोली, एक इतना अच्छा हस्बैंड होना भी अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारा हस्बैंड कोई आम आदमी होता तो तुम्हें दूसरी औरतों के उस पर लट्टू होने की इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, है ना? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड इतना कमाल का है। अगर मैं होती तो मैं भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन अब क्योंकि तुम दोनों दिलो जान से एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो तुम्हें एक दूसरे से अलग होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो, कबीर तुमसे इतना प्यार करता है, वो किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं देगा। श्रेया बोली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि हम असल में तुम सही कह रही हो, ये सब कुछ कबीर की वजह से है, ये सब कुछ उसकी पुरानी रोमांटिक हिस्ट्री की वजह से हो रहा है। तभी हर्षवर्धन कबीर और शैलेश को रूम से बाहर आते हुए देखकर श्रेया और नवी उठकर खड़े हो गए। कबीर सीधे आकर श्रेया के पास खड़ा हो गया और उसने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वो दोनों जाकर साइड में बैठ गए। कबीर धीरे से श्रेया से बोला,
मैंने ये कंफर्म कर लिया है कि वो अभी भी सेफ है। श्रेया जानती थी कि कबीर ने शैलेश गुप्ता को इसीलिए बुलाया था ताकि वो कंफर्म कर सके कि कोई गड़बड़ नहीं थी। अगर ऐसा था तो अब उसे चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं थी। शैलेश गुप्ता ने उसकी तरफ देखा और वो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। श्रेया ने पूछा, हे तुम आज अपने साथ अंकिता को क्यों नहीं लाए? शैलेश गुप्ता बोला, मैं उसे अपने साथ क्यों लेकर आता? श्रेया बोली, क्या तुम दो जिस्म एक जान नहीं हो? मेरा मतलब कि तुम उसके मास्टर हो और वो तुम्हारी स्टूडेंट, तुम दोनों पूरा वक्त एक साथ ही रहते होगे। शैलेश अपना खाना खाते हुए बोला, ऐसे जरूरी बात करते वक्त उसे साथ लाने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो भी पूरा वक्त मेरे साथ रहना नहीं चाहती। ये कहते हुए शैलेश गुप्ता की आवाज में एक कड़वापन था। श्रेया ने पूछा, क्या हुआ? क्या वो तुम्हें इग्नोर कर रही है? शैलेश बोला, तुम अपनी प्यारी दोस्त से ही क्यों नहीं पूछ लेती? कंफ्यूज होकर श्रेया सोचने लगी कि इन दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या है। डिनर के बाद उसने जल्दी से अंकिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज किया और उससे पूछा, अंकिता क्या हुआ? क्या तुम्हारे और डॉक्टर गुप्ता के बीच में कुछ हुआ है? अंकिता ने कुछ देर बाद श्रेया को रिप्लाई किया और लिखा, कुछ नहीं हुआ। श्रेया ने कहा, सच सच बताओ वरना मैं अभी तुम्हारे पास आकर तुमसे सच उगलवा लूंगी। अंकिता ने दोबारा रिप्लाई करने के लिए थोड़ा वक्त लिया। ऐसा लग रहा था कि वो अपना जवाब सोच समझ कर लिख रही है। उसने लिखा, क्योंकि हम दोनों के बीच का गैप बहुत बड़ा है, इसीलिए लोग हमेशा हमारे बारे में अफवाह फैलाते रहते हैं। मैं शैलेश पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही मैं उसके साथ रहकर उसके लिए कोई परेशानी खड़ा करना चाहती हूँ। वो बेटर डिजर्व करता है। ये सुनकर श्रेया हैरान होकर बोली, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मुझे तो बहुत पहले ही कबीर को डिवोर्स दे देना चाहिए। अंकिता बोली, ऐसा मत कहो, तुमने बहुत मेहनत की है और आखिरकार तुम आज इस मुकाम पर पहुंच चुकी हो, लेकिन मैं बस उसकी एक स्टूडेंट हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हो भी गई तो भी किसी को ये नहीं लगेगा कि मैंने अपनी मेहनत से सक्सेस कमाई है। उन्हें फिर भी यही लगेगा कि मैं डॉक्टर गुप्ता की वजह से सफल हुई हूँ। और तो और हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ही अलग है। मेरी फैमिली सच में उस पर एक बोझ बन जाएगी और उसकी फैमिली भी हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। अंकिता का मैसेज पढ़कर श्रेया ने हैरान होकर पूछा, तो क्या उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बताया, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया? अंकिता बोली, हाँ, मैंने बस इतना कहा कि मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग एक अच्छा मैच है। श्रेया को सच में समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे, लेकिन वो दोनों के मामले में ज्यादा टांग नहीं अड़ा सकती थी। आखिरकार वो उनके बीच की प्रॉब्लम थी। वो इस सब से गुजर चुकी थी और जानती थी कि कोई और क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने दूसरों की बात मानी होती तो वो इतने सालों तक राहुल से प्यार न करती। ठीक उसी वक्त कबीर अचानक से पीछे वहां पर आ गया। उसने पूछा, तुम क्या देख रही हो? श्रेया घबराकर पीछे मुड़ी और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम अचानक से कैसे प्रकट हो गए? कबीर बोला, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम क्या कर रही हो। श्रेया बोली, मैं व्हाट्सएप चला रही हूँ। कबीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम लोगों को व्हाट्सएप में इतना क्या मजा आता है? श्रेया बोली, तुम जैसा एक एंटीक ये सब नहीं समझेगा। कबीर बोला, बेशक, मुझे ये सब समझ में भी नहीं आता। कबीर ने कभी भी कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं चलाई थी। वो बस अपने फोन का इस्तेमाल न्यूज पढ़ने के लिए ही करता था। श्रेया बोली, लोगों को बाय नेचर ही इधर उधर की बातें करने की आदत होती है। अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस देखकर मैं ये देख सकती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं और इसमें से मुझे और गॉसिप मिलती है और मैं भी अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सबको बता सकती हूँ। श्रेया ने कबीर को अपना व्हाट्सएप दिखाया। उसके बाद उसने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी दिखाया। उस पेज पर सारी फोटोज सिर्फ अच्छी यादों की थी और उसकी सभी पोस्ट में अच्छी अच्छी चीजों की फोटोज थी, जैसे कि वो जहाँ जहाँ घूमने गई थी, जो जो उसने देखा था, जो अवार्ड्स उसने जीते थे और जो उसकी शूटिंग का पहला दिन था, वो सब कुछ उसमें था। कबीर ने हैरान होकर पूछा, इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है? श्रेया बोली, अरे क्यों नहीं है? हाँ, तुम इस जिंदगी में शो ऑफ करने का मजा कभी नहीं समझ पाओगे। क्या मैं तुम्हारे फोन पर ये ऐप डाउनलोड करने में तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम खुद ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। कबीर चिढ़ गया। उसे इग्नोर करते हुए श्रेया ने तुरंत उसका फोन उसके हाथ में से ले लिया और बोली, चलो मैं कुछ तुम्हारी एप्स डाउनलोड करने में मदद करती हूँ। कबीर बोला, लेकिन मैं इन्हें यूज नहीं करने वाला। श्रेया बोली, एक बार ट्राई तो करो, हो सकता है कि तुम्हें भी इसमें मजा आने लगे। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। श्रेया ने कबीर के फोन में एक ऐप डाउनलोड किया और उसकी प्रोफाइल बना दी। कबीर बस ये सब देखता जा रहा था। श्रेया बोली, एक मिनट, मुझे सोचने दो, मुझे तुम्हारा यूजर नेम क्या रखना चाहिए? हाँ, समझ आ गया, तुम्हें कहेंगे क्रेजी कूल प्रेसिडेंट। कबीर ने गुस्से से पूछा, ये कैसा बेवकूफों वाला नाम है? श्रेया बोली, तुम्हारे लिए एकदम सही है। कबीर बोला, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, कोई और नाम सोचो। श्रेया बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए एक धांसू इंग्लिश नेम सोचती हूँ। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और शरारती ढंग से मुस्कुरा दी। कबीर को उस पर शक हो रहा था, क्या उसे इंग्लिश आती भी थी? मुस्कुराते हुए श्रेया ने उसके यूजर नेम में कुछ लिख दिया। कबीर ने चिढ़कर वो देखा और पूछा, इसका क्या मतलब है? श्रेया बोली, मैंने बस यूं ही कीबोर्ड पर टाइप कर दिया, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? कबीर बोला, जो भी तुमने लिखा है ये इंग्लिश वर्ड जैसा तो बिल्कुल नहीं है। श्रेया बोली, तो फिर ये फ्रेंच है। खैर छोड़ो, हम यही यूज करेंगे। श्रेया ने कबीर के यूजर नेम की जगह कुछ भी डाल दिया और देखा कि जल्दी ही बहुत सारे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगी। ये सब लोग शायद कबीर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे। जब कबीर ने उस ऐप पर अपने फोन से रजिस्टर किया तो उस ऐप ने ऑटोमेटिकली इन लोगों को ऐड करने के लिए उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से उठा लिया। श्रेया ने एक झलक कबीर के फोन की तरफ देखा और देखा कि बहुत सारे लोग उसे रिक्वेस्ट भेज रहे थे। उसने कबीर की तरफ मुड़कर पूछा, ये सब लोग कौन है? क्या तुम्हें इन्हें ऐड करना है?
कबीर बोला, हाँ क्यों नहीं, ये सब लोग मेरे रिश्तेदार या दोस्त हैं। श्रेया बोली, ये सब लोग तुम्हारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में से हैं। कबीर को सोशल मीडिया ज्यादा चलाना नहीं आता था, इसलिए वो बस खड़ा होकर देख रहा था। श्रेया ने एक साथ कई सारे लोगों को ऐड कर दिया। तुरंत किसी ने हैरान होकर एक मैसेज किया। उसने लिखा, हे भगवान कबीर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम जैसा 10,000 साल पुराना आदमी सच में इस सोशल मीडिया ऐप पर आ जाएगा। यहाँ तक कि वरुण ने भी हैरान होकर तुरंत उसे एक मैसेज भेजा, कबीर क्या ये सच में तुम हो या तुम्हारा फोन चोरी हो गया है? श्रेया ने हैरान होकर रिप्लाई किया, ये मैं हूँ श्रेया, मैंने कबीर के लिए एक अकाउंट बना दिया है, मैं इसे सिखा रही हूँ कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो कैसे करते हैं। श्रेया का मैसेज पढ़ने के बाद वरुण ने रिप्लाई दिया, मैं जानता था ये हो ही नहीं सकता कि कबीर कपूर इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाए, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। श्रेया बोली, आई होप आगे भी ऐसा चलता रहे। सारा सेटअप करने के बाद श्रेया ने ऑन द स्पॉट एक फोटो ली। वो फोटो उनके डिनर की थी। उसके बाद उसने कबीर के इंस्टाग्राम पेज पर उसे पोस्ट कर दिया और साथ में कैप्शन डाला, प्रेसिडेंशियल पैलेस में डिनर काफी मजेदार रहा, जैसी की उम्मीद थी। श्रेया ने अपने पेज पर कभी भी ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि वो प्रेसिडेंशियल पैलेस में है। वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो कमेंट्स की बाढ़ आ जाएगी। हाल ही में वो पहले से ही काफी स्कैंडल्स में घिरी हुई थी, इसलिए उसके लिए हमेशा ऐसी शो ऑफ करने वाली फोटोज डालना सही नहीं था, वरना उसे और भी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता। लेकिन कबीर के अकाउंट से ये सब पोस्ट करने में क्या जा रहा था? लेकिन जैसे ही उसने वो फोटो अपलोड की, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, ओ माय गॉड कबीर, क्या तुम पागल हो गए हो? किसी और ने लिखा, अरे कोई बताओ क्या ये सच में कबीर कपूर ही है? कहीं इसका फोन तो गुम नहीं हो गया? किसी और ने लिखा, कबीर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है। जल्दी ही बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। श्रेया उन्हें पढ़ते हुए जोर जोर से हंसने लगी। श्रेया ने देखा कि पलक झपकते वरुण ने कबीर को एक ग्रुप में ऐड कर दिया था। श्रेया ने मैसेज करके पूछा, ये कौन सा ग्रुप है? वरुण ने लिखा, ये हमारे क्लब का ग्रुप है, हम सब लोग यहाँ पर बिजनेस के लोग हैं, चिंता मत करो, यहाँ पर कोई आउटसाइडर नहीं है। क्योंकि कबीर के नाम पर श्रेया मैसेज भेज रही थी, इसलिए सब लोग तुरंत ग्रुप में पहुंच गए। किसी ने हैरान होकर लिखा, हे इस ग्रुप में कबीर कपूर को ऐड किया गया है। किसी और ने पूछा, क्या ये सच में कबीर ही है? किसी और ने लिखा, हे भगवान प्रेसिडेंट कपूर, वेलकम वेलकम, बहुत वक्त हो गया आपसे मिले हुए, मैं जब भी आपके कंपनी में आता हूँ आप कभी मिलते ही नहीं है। किसी और ने लिखा, प्रेसिडेंट कपूर जो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने वाले थे वो अभी तक नहीं हुए, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। तभी किसी और का भी मैसेज आ गया, प्रेसिडेंट कपूर आपकी फैमिली जो ब्रिज बना रही है, मैंने उसकी प्रोग्रेस देखी, कंस्ट्रक्शन बहुत स्लो चल रही है, उस वक्त आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था। इन छोटी कंपनीज के साथ काम करना नामुमकिन है, अगर मेरी कंपनी होती तो काम बहुत ही स्पीड से चलता, हम लोग 1 महीने में आपके लिए वो ब्रिज तैयार कर देते। श्रेया ने बदले में सैड इमोजी भेज दिया। साथ ही उसने वरुण को पर्सनल मैसेज करके पूछा, ये सब कौन लोग हैं? वरुण ने जवाब दिया, ये बस एक बिजनेस ग्रुप है, रिलैक्स, ये सब लोग कबीर को जानते हैं और अक्सर उसके साथ डील करते हैं, ये लोग अगर इस ग्रुप में नहीं भी हों तो भी ये कबीर को कांटेक्ट कर सकते हैं, बस कबीर को बता दो और वो समझ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं फालतू के लोगों को उसे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा जिन्हें वो जानता भी ना हो। श्रेया बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे बस ये सब बहुत अजीब लगा। वरुण बोला, कोई बात नहीं, इस ग्रुप में देश की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि रोंगजी इंजीनियरिंग का प्रेसिडेंट, एमके ग्रुप का प्रेसिडेंट, स्टार्ट फोर्ड का प्रेसिडेंट और बाकी लोग भी। श्रेया बोली, वाह कमाल है। ये सब वो नाम थे जो श्रेया अक्सर टीवी पर सुना करती थी या फिर इंटरनेट पर देखती थी। उसे तुरंत काफी सुपीरियर फील हुआ ये देखकर कि वो अभी भी चैट कर रही थी। कबीर ने उसकी तरफ झुककर पूछा, तुम क्या कर रही हो? श्रेया बोली, वरुण ने अभी अभी तुम्हें एक बिजनेस ग्रुप में ऐड किया है, अगर कुछ भी होता है तो देख लेना, मैंने सारा बेसिक सेटअप पहले ही कर दिया है। उसके बाद श्रेया ने कबीर को उसका फोन वापस कर दिया और वो बोली, वो सब लोग पहले से ही एक अकाउंट बनाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट तक नहीं था, तुम सच में पता नहीं कौन सी सदी में रहते हो। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, मैंने असल में कभी ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए मैंने कोई सोशल मीडिया भी नहीं यूज किया। श्रेया बोली, अगर तुम उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहते तो तुम बस अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो, जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा उनकी बातचीत में हिस्सा लो, और साथ ही तुम्हारा जब भी मन करे तुम उन बातचीत को देख सकते हो। तुम्हें कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो तुम वापस जाकर देख सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या ऐसा कुछ दिखे तो तुम उस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो, यहाँ तुम्हें कुछ नए आइडियाज भी मिल सकते हैं। कबीर को लगा कि श्रेया सही कह रही थी, वैसे भी अगर उसे नहीं देखना तो वो उसे इग्नोर तो कर ही सकता था, जब मन करे वो तब चैट खोलकर उसे देख भी सकता था। लेकिन ठीक उसी वक्त वरुण ने अचानक एक और मैसेज भेजा। उसमें लिखा था, कबीर तुम्हारा यूजर नेम इतना अजीब क्यों है? वो ये मान ही नहीं सकता था कि कबीर ने खुद अपने लिए यूजर नेम चुना होगा। कबीर ने उसे बस क्वेश्चन मार्क भेज दिया। वरुण ने रिप्लाई किया, क्रेजी कूल मास्टर, ये असल में तुम्हारी पर्सनालिटी पर तो सूट करता है, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी अच्छा नहीं है, है ना? तभी जाकर कबीर को ये रियलाइज हुआ कि वो क्या कह रहा था। उसने अपना यूजर नेम देखा और फिर श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, श्रेया। उसके पीछे से श्रेया ने पहले ही वरुण का मैसेज देख लिया था और वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। कबीर ने हैरान होकर अपना सिर हिला दिया। खैर, अपनी शानदार काबिलियत और इंटेलिजेंस की वजह से उसने जल्दी से सेटिंग्स में जाकर अपना यूजर नेम चेंज कर दिया। ये श्रेया भी ना। उसके बाद श्रेया ने जल्दी से कबीर को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया और बोली, मैंने पहले से ही अपना यूजर नेम तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर दिया है, अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। कबीर ने पूछा, अगर मुझे कुछ भी कहना होगा तो क्या मैं तुम्हें सीधा फोन नहीं कर सकता? श्रेया ने कहा, अगर मुझसे कॉल मिस हो जाए तो तुम फिर भी एक मैसेज छोड़ सकते हो, जैसे ही मैं अपना फोन उठाऊंगी मैं उसे देख लूंगी। वो दोनों इसी बारे में एक दूसरे से बात करने लगे। बाकी लोग उन दोनों को आपस में बात करते हुए देख रहे थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था
बाद में नवी उन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए आ गई। श्रेया बोली, बस बहुत हो गया, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैडम प्रेसिडेंट खुद मुझे बाहर तक छोड़ने आ रही है। नवी बोली, अगर तुमने थोड़ी सी भी और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूंगी। अब क्योंकि कबीर ने अपना इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लिया है तो तुम मुझे भी उसके साथ ऐड क्यों नहीं कर देती। श्रेया ने पूछा, तुम्हें उसे अपने साथ ऐड करने की क्या जरूरत है। नवी बोली, अरे अगर कबीर कपूर मेरी फ्रेंड लिस्ट में होगा तो मेरा लेवल और भी बढ़ जाएगा। श्रेया बोली, बस सारा दिन बकवास करती रहा करो। नवी बोली, अगर कबीर अपने पेज पर कुछ पोस्ट करेगा तो मैं भी तो देख पाऊंगी। श्रेया बोली, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कबीर अपने आप से कभी कुछ ऐसा करेगा। नवी ने अपनी आंखें सिकोड़कर श्रेया की तरफ देखा और उसकी गर्दन पकड़कर उसे धमकाते हुए बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाओ और जल्दी से मेरे साथ उसे ऐड करो, वरना देख लेना मैं तुम्हारा शेड्यूल इतना टाइट कर दूंगी कि अगले महीने तुम्हें अपने कबीर के पास जाने का ना टाइम ही नहीं मिलेगा। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और मैं हूँ खुशी। और इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। वो उसे खुद पर धौंस जमाने कैसे दे सकती थी। वो बस इतना ही बोली, ठीक है, मैं वापस घर जाकर तुम्हें ऐड कर दूंगी, मैं कबीर का फोन चुराकर उसकी फ्रेंड लिस्ट में तुम्हें ऐड कर दूंगी, ठीक है। नवी बोली, ये हुई ना बात। कबीर और श्रेया साथ में तभी घर पहुंचे। श्रेया बोली, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट देखकर इतने सारे लोग हैरान रह गए, अगर तुम्हारा पेज पब्लिक कर दिया तो पूरा देश हिल जाएगा। कबीर बोला, क्यों। श्रेया बोली, जितनी तुम्हारी फीमेल फैंस हैं वो तो तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज देखकर ही पागल हो जाएंगी, वो तुरंत तुम्हें फॉलो करने लगेंगी, वो तुम्हें अपनी फोटोज भी भेजेंगी और कहेंगी कि वो तुमसे इतना प्यार करती हैं, वो तो तुम्हारी लवर बनने के लिए पागल ही हो जाएंगी। हाँ, मैं तुम्हारे पेज को पब्लिक तो नहीं करने वाली। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें अपना लवर बनने दूंगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी फोटो मुझे भेजी। मैं इतना लो क्लास नहीं हो सकता। ये भी सच है, साफ तौर पर उसकी बहुत सारी फीमेल फैन फॉलोइंग थी। कबीर श्रेया के पास आया और उसने देखा कि असल में उसके फेसबुक पर बहुत सारे फैंस थे। वो बोला, तुम्हारे तो बहुत फैंस हैं। श्रेया बड़ी गर्व से बोली, और नहीं तो क्या, मेरे फैंस पहले से ही 10 मिलियन के पार हो गए हैं। देवेश के मुकाबले ये आधे भी नहीं है। एक औरत के कभी इतने फैंस नहीं हो सकते जितने किसी आदमी के, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज को सबसे ज्यादा फॉलो करती हैं वो फीमेल्स ही होती हैं और उन्हें लड़के ज्यादा पसंद होते हैं, यू नो, ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। जब मैंने अपना फेसबुक पेज शुरू किया था तब मेरे 100-200 फैंस थे और अब 10 मिलियंस। ठीक उसी वक्त कबीर का फोन बजने लगा। अभिनव उसे फोन कर रहा था। कबीर जानता था कि काव्या के साथ वो बहुत वक्त बिता रहा है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और वो उसका फोन नहीं उठाना चाहता था। लेकिन श्रेया ने देखा कि अभिनव कबीर को कॉल कर रहा था। उसने कबीर की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है, क्या ये काव्या है। कबीर ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ हो सकता है। श्रेया बोली, फोन उठा लो, अगर तुम फोन नहीं उठाओगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। कबीर ने सोचा श्रेया सही कह रही थी, अगर उसे काव्या के इरादों का पता नहीं चला तो वो अपना अगला कदम कैसे प्लान करेगा। उसे काव्या से ये पूछना ही होगा कि आखिर वो क्या करना चाह रही है। कबीर ने पहले से ही काव्या का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा था। और तो और बाहर के लोग आमतौर पर उसे कॉल नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो नंबर उसके फोन में सेव नहीं होते थे वो अपने आप ब्लॉक हो जाते थे। शायद काव्या के पास अभिनव का फोन इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कबीर ने सोचा शायद ऐसा ही होगा, और बेशक जब उसने फोन उठाया तो उसे काव्या की ही आवाज सुनाई दी। वो बोली, कबीर। काव्या की आवाज सुनते ही कबीर के दिमाग में बहुत सारी बुरी यादें ताजा होने लगी। उसकी आवाज कठोर हो गई और उसने पूछा, क्या बात है। काव्या ने बेझिझक बेशर्म होकर बिना किसी फॉर्मेलिटी के पूछा, कबीर, क्या श्रेया ने तुम्हें पहले से ही नहीं बता दिया होगा कि बात क्या है। कबीर बोला, मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो, सीधे सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। काव्या बोली, कबीर तुम मेरे साथ इतने गुस्से से कैसे पेश आ सकते हो। कबीर बोला, मैं तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा नहीं निकाल रहा हूँ, अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और मैं तुम्हारा फोन सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। काव्या बोली, ठीक है, जब तुम चीजें क्लैरिफाई करना चाहते हो तो मिलकर बात करते हैं। कबीर बोला, जो कहना है फोन पर कहो। काव्या बोली, नहीं, मैं तुमसे सिर्फ आमने सामने बात करूंगी, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दे दूंगी और उसके साथ श्रेया के सामने आ जाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तुम दोनों अपना रिलेशनशिप अच्छे से कंटिन्यू कर पाओगे। कबीर ने गहरी सांस ली। उसके पास बैठी हुई श्रेया जल्दी से बोली, कबीर शांत शांत रहो। कबीर ने मुड़कर श्रेया की तरफ देखा। आखिर में उसने अपने गुस्से पर काबू किया और बोला, ठीक है, हम दोनों मिलकर बात करेंगे। उसके बाद कबीर ने फोन रख दिया। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और बोली, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चीजें हमेशा क्लैरिफाई कर लेना ही बेहतर होता है, और वैसे भी हमने कोई गलती नहीं की है, इसीलिए हमें उससे डरने की कोई बात नहीं है। कबीर ने पूछा, क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रेया बोली, छोड़ो, पास्ट में सब लोगों के अपने अपने अच्छे बुरे रिलेशनशिप्स होते हैं, इसके अलावा तुम इतने सालों से उससे प्यार करते थे। तभी कबीर श्रेया को नीचे लिटाकर उसके ऊपर चढ़ गया और बोला, हाँ, तब तुम नहीं थी ना। उसका चेहरा अचानक से श्रेया के इतने करीब था। श्रेया ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और बोला, तुम अभी भी ये कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे अपने लिए पागल कर दिया था। श्रेया ने मन ही मन सोचा, क्या सच में ऐसा था। हाँ, उसने गलती से उसे ड्रग दे दिया था, लेकिन वो भी तो उसकी विक्टिम थी। एक मिनट, कबीर आखिर कहना क्या चाहता था। श्रेया को जब समझ आया तो वो शर्मा गई और उसने पूछा, तो क्या तुम सच में मेरे लिए पागल हो गए। कबीर ने अपना सिर झुकाकर कहा, हाँ, तुमने मुझे इस हद तक पागल कर दिया कि मैं हर दिन हर पल बस वही सब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। श्रेया को शर्म आ रही थी और वो बोली, हे बस करो।
तुम भी ना। अगले दिन कबीर के ऑफिस में काव्या ने गुस्से से दरवाजा खोला और वो अंदर आई। उसने तुरंत कबीर को कमरे के बीचों बीच बैठे हुए देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। काव्या की आंखें तुरंत नम हो गईं। कितना वक्त हो गया था उसे कबीर का ये यादगार चेहरा देखे हुए। उसे सच में छोड़कर जाने के बाद ही काव्या को ये महसूस हुआ कि मानो वो अपना सब कुछ खो बैठी है। और जब वो दोनों साथ थे तो हर कोई काव्या से जलता था, क्योंकि कबीर इतना हैंडसम था, उसका पैसा, उसकी पावर, उसके पास सब कुछ था, वो परफेक्ट था। लेकिन उसे छोड़ देने के बाद वो तुरंत मिट्टी में मिल गई। उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। हालांकि वो अभी भी आहूजा फैमिली की बेटी थी, लेकिन अब सब लोग उसे एकदम अलग तरीके से देखने लगे थे। अभिनव सच में उनके साथ काफी अच्छे से पेश आता था, लेकिन चाहे वो उसकी तरफ जितना मर्जी क्यों ना देख लें, उसे हमेशा यही लगता था कि वो कभी भी कबीर जितना अच्छा नहीं हो सकता। कबीर के साथ रहने के बाद वो सारी जिंदगी किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। काव्या ने कबीर की तरफ देखा और रोते हुए बोली, कबीर, तुमने मुझे कंपनी में मिलने के लिए क्यों बुलवाया? क्या तुम मेरे घर पर नहीं आ सकते थे? ऐसा तो नहीं है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा घर कहाँ है? कबीर बोला, मुझे दुख है कि मैं नहीं आ सकता। काव्या ने पूछा, क्यों? कबीर बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आना। क्या ये जवाब काफी नहीं है? कबीर की नजरें और भी कठोर हो गईं। वो बोला, इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ पर सिर्फ मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब बच्चे को लेकर क्या मसला चल रहा है। काव्या ने जब ये सुना तो उसकी नजरें और भी सॉफ्ट हो गईं। वो सही कह रहा था, काव्या के पास अब भी उसका बच्चा था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड।